बात करना क्लास 12 ठीक है। तो फाइनली देखो ये क्लास 12 के स्टूडेंट के प्योर जो फिजिक्स का भी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसका जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है तो उसमें फिजिक्स का क्या पैटर्न रहने वाला देखिए पैटर्न तो सेम है ठीक है। पहले क्या था कि क्लास 12 की बात कर रहे हैं, पहले जो कोरोना चल रहा था उसके टाइम में क्या था आपके सिलेबस में कुछ परसेंट जो चैप्टर थे उसको डिक्रीज़ कर दिया गया था, उस चैप्टर के कुछ परसेंट भाग जो होता है उसको डिक्रीज किया जाता है। लेकिन अब न्यू पैटर्न पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं और क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश करते हैं ठीक है। अब इससे पहले भी तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे भी नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12 की बात करते हैं तो उसमें फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स आपका 70 मार्क्स का होता है। देन आपका जो 30 मार्क्स होता है आपका प्रैक्टिकल का होता है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम की बात करें, टाइम जो है 3 घंटे 15 मिनट प्रॉपर मिलते हैं आपको। जो 15 मिनट होते हैं वो फाइनली जो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलते हैं और देन इसके जो 3 घंटे होते हैं वो क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करने के लिए दिया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया उसको आप रीड करें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर क्या कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलम आवेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए एक अगर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चालक में ठीक है, एक चालक को है उस पर जो गुलाम की मात्रा यानी क्यू इक्वल टू कह रहा है कि 1 एम्पियर है यानी कि 1 गुलाम आवेश है और कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन यानी कुल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कितना होता है। हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू जानते हैं एन ही होता है कि नहीं। अगर यहाँ से अगर एन की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो एन इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ई हो जाएगा, यू हो जाएगा। और हमें आवेश कितना चाहिए यानी यहाँ पे देखिए 1 कूलम पे चाहिए यानी क्यू अपॉन ई हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या है 1 कूलम आवेश अपॉन में क्या हो जाएगा ई की वैल्यू क्या 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल आपका जो आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 20 यानी कि 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाले इस क्वेश्चन के लिए क्या है यानी कि 6.25 इंटू 10 की घात प्लस का 15। क्यों माइनस के 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा और उसमें यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे प्लस का 15 हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इनका डायमेंशन यानी कि इसका यूनिट बताना। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होने वाला। कैसे होगा, अब यहाँ देखिए हम जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे एम से लिखते हैं यानी कि एम इक्वल टू क्या होता है स्मॉल ए इंटू 2L हो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम m इक्वल टू जानते हैं क्या होता है आई ये होता है यानी I इंटू ए होता है। आई क्या होता है एम्पियर होता है, ए क्या होता है हमारे पास आई हमारे पास करंट होता है और ए क्या होता है एम्पियर होता है और यहाँ पे 2 इंटू एल हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए एम्पियर ठीक है, एम्पियर हमने ए लिख दिया और एक यहाँ पे एल है, सॉरी ये एल है ठीक है। तो एल हो गया यानी एल किसका मात्रा होगा मीटर का और एक मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी कि एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए हम ये बात करते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताएं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो ये कैसी राशि है, आदिश राशि है या सदिश राशि, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताएं ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं, देखिए किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं हो सकता। तो आपसे हम 4 ऑप्शन है यानी कि भंवर धारा है, एडी यानी कि डिस्ट धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, प्रेरित धारा। देखिए किसी भी अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाएगी, किसके ट्रांसफार्मर की बात की जाएगी तो क्या पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या होगा आपका जो डिस्ट है यानी कि डायरेक्ट करंट जो है वो पॉसिबल नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या, किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है एफ है। अब कोई भी गोलीय दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी क्या है एफ है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या आर है तो उनके रिलेशन क्या होगा। हम जानते हैं ये तो क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एफ इक्वल टू हम जानते हैं कि r/2 होता है। क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है उसके रेडियस की आधी होती है यानी कि एफ इक्वल टू r/2 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर खंड यानी कि खंड बा यानी खंड इसको बांध लेते हैं सेक्शन बी का। आगे का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है। तो हम जानते हैं इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे हम फॉर्मूला जानते हैं यानी कि इसका जो फॉर्मूला क्या जानते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम इक्वल टू क्या होता है स्मॉल एन इंटू ठीक है यानी कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे करें क्योंकि एम ए साइन थीटा होता है तो स्मॉल ए इंटू 2L होगा। हम बोल सकते हैं कोई भी चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम मानते हैं इसे नॉर्थ पोल है, इसको मानते हैं साउथ पोल है ठीक है। इनके बीच की जो दूरी हमने माना कि एल है यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस एल मान लिया। तो कह रहा है कि इसका परिभाषा बोलेंगे ऐसे प्रबल यानी कि इसके 2 ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य की दूरी जो है लघुत्तम दूरी है
स्मॉल एल, इसको हम हमेशा इसके बीच की दूरी हम 2l लेते हैं। कैसे? जैसे वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2l होता है, Q इंटू 2l है। सेम इसी तरह उनके बीच की जो दूरी होती है माइनस पॉजिटिव से प्लस, सॉरी माइनस से प्लस, माइनस कूलम आवेश से प्लस कूलम आवेश के बीच, इनके बीच की दूरी अगर बात करते हैं तो 2l होता है। तो सेम यहाँ पे बीच की जो दूरी होती है वो 2l ही होती है यहाँ पे भी। तो आप फॉर्मूला एज इट इज़ बना सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गॉस प्रमेय क्या है। देखिए गॉस प्रमेय क्या होती है कि गॉस प्रमेय फाई ई से लिखते हैं। अब ई क्या है? फाई यानी कि आपका जो फाई यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके विद रिस्पेक्ट टू किसके, यहाँ पे कौन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है फाई इक्वल टू ई अपॉन यानी कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी ये फॉर्मूला गलत है, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बस ये आपका गॉसेस थ्योरम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी धारा का लूप एक जो है 1 मीटर स्क्वायर है, उनमें प्रवाहित धारा जो है 1 एम्पियर है, उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? उनके चुंबकीय द्विध्रुव फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला हम जानते हैं एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, यानी कि हम जानते हैं एम इंटू 2l होता है इनके बीच की दूरी। ठीक है, अगर हम एम की वैल्यू अगर तो एन ए हो जाएगा, ठीक है, एन ए हो जाएगा या आई ए हो जाएगा, आई ए लिख दे, एन ए क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, यानी उसमें जो फेरे होंगे इसमें मतलब फेरों की संख्या होगी। ए क्या है? एम्पियर है, और धारा हो जाएगी, और बीच की दूरी 2l हमने मान लेते हैं। ठीक है, 2l है नहीं बीच की दूरी तो मान लेते 1 है, इनके बीच की दूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन करेंगे चौक कुंडली का सिद्धांत। देखिए चौक कुंडली जो है वो शो प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि सेल्फ इंडक्शन पे करती है। किस पे? सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करती है। कौन सी? सौर प्रेरक सेल्फ इंडक्शन पे कार्य करती है। इतना क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को अंत तक बने रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का, समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र लिखना है हमें, और इस प्रकार के समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र हमें लिखना है। क्या होता है? सी इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी होता है। अगर बीच में परावैद्युतांक भरा हुआ है तो उसमें के लिख लेंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट के इंटू अपॉन में डी हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 प्रेरक गुणांक का परिभाषा लिखिए और बीमा बताइए। इसका बीमा जो होती है हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी होती है। और अगर इसकी डायमेंशन सूत्र अगर बताते हैं तो ML 2T-2 और A-1 हो जाएगा। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान कह रहा है कि 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्गमूल क्या है? वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? यानी कि VIRMS हमें फाइंड कर। देखिए IRMS बराबर क्या होता है? I0√2 होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो शिखर मान है, इसकी जो एम्पलीट्यूड वैल्यू दिया है, यानी 5√2 दिया है, अपॉन में √2, रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, धारा का IRMS की वैल्यू कितना हो जाएगी? IRMS की वैल्यू 5 एम्पियर हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नहीं है, IRMS की जो वैल्यू हो गई वो 5 एम्पियर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अच्छी स्थिति की बात कर रहा है, यानी कि इन एक्सटोरियल लाइन पे, यानी कि इन्हें हमें एक्सेस पे हमें फाइंड करना है इसकी तीव्रता क्या होगी। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है? कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r³ होता है। ठीक है, r³ होता है। तो ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन आगे आप लोग देख ले, और आप लोग कमेंट करके बता इसी तरह से वीडियो चाहिए, आपको सोल्यूशन अच्छे चाहिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए ऑन करते वीडियो को।